हिंदुस्तान की ज़मीन पर इतनी तो इजाज़त थी कि हम अपना हालात का बयां कर सकते थे, अपनी आहो फिगा का इजहार कर सकते थे, अपने दर्द और कर्ब का इजहार अपनी कौम के सामने कर सकते थे। अब उस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। कौम की इस्लाह के लिए कुछ कहता भी है तो उस पर भी केसेस हो जाते हैं। और जो हालात चल रहे हैं आप जानते हैं, मैं रस्मी तौर पे अल्लाह गुनाह हो गया माफ कर दे, झूठ बोलता है कहता है अल्लाह झूठ बोला माफ कर दे, जीना करता है कहता है अल्लाह जीना हो गया माफ कर दे, चोरियां करता है कहता है अल्लाह चोरी होती है माफ कर दे। गुनाह करता रहता है और फिर तौबा भी करता रहता है। गोया उसने तौबा को ही एक मजाक बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू करो, लेकिन ऐसी कैसी तौबा करो? रस्मी तौबा नहीं, दिखावे की तौबा नहीं, बल्कि कैसी तौबतन नसूहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्राणपुर झारखंड की सरजमीन, आज का ये अज़ीम शान जलसा जिसमें मैं और आप सब शरीक हैं, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ के हवाले से इसका इनेकाद किया गया है। आज के इस पुरनूर और नूरानी बज़्म में आप अपने माथे की आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह कि मदरसा क़ादरिया फैज़ान रसूल आपके कस्बे का, आपके इलाके का ये इदारा जो बरसा बरस से दीन और सुन्नियत की खिदमत के हवाले से अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसका समरा आज आपकी आंखों के सामने होगा। चुनांचे चंद वो हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ कुरान अज़ीम को हिफ्ज़ किया, अपने सीने में कुरान अज़ीम को जगह दी, साथ ही कुछ कुर्रा हज़रात भी जिन्होंने फ़न क़िरात पर महारत हासिल की, उन्हें आज सनद फ़रागत अता की जाएंगी। और ये पुरनूर मंज़र हम इंशाअल्लाह अपनी माथे की आंखों से इस मंज़र को मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इस वक्त मस्जिद रसूल पर इमाम मसाजिद कौम व मिल्लत के उलमा और मुअज़्ज़म मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। मैं अल्लाह की बारगाह में मदरसा क़ादरिया फैज़ान रसूल, इनके तमाम ही अराकीन और मुदर्रिसीन और इस इदारे के जितने मुतल्लिक़ीन और मुतवस्सिलीन हैं जो इदारे का ताउन फरमाते हैं, उन सब के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात इन सब को सलामत रखे और इदारे हाजा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह करे कि ये एक छोटा सा जो मदरसे के नाम से मंसूब है ये जामिया में तब्दील हो सके। हालात हाज़रा के तहत मैंने आज के मौजू का इंतखाब किया है। उमूमन मेरे ख़िताब के लिए 2.5 घंटा या 3 घंटे की दरकार होते हैं,
क्योंकि जिस तरह से मैं खिताब करता हूँ, इंटरनेट की दुनिया पर जो लोग हैं जो मेरे खिताबात को सुनते हैं वो जानते हैं कि कुछ वीडियोस मैं दिखाता हूँ और फिर अहले सुन्नत व जमात पर वारिद होने वाले एतराज़ात दिखाकर फिर उसके जवाबात देता हूँ। उससे मेरे दो मकासद होते हैं। एक तो ये कि आप इस बात से वाकिफ़ हो कि अहले सुन्नत व जमात पर इस वक्त किस तरह के हमले हो रहे हैं, वो क्या एतराज़ात है जो अहले सुन्नत व जमात जो मज़हब हक़ का है, जमात अहले सुन्नत जो जन्नती जमात है, उस पर लोग वारिद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, वो आप जानें। और फिर हम अहले सुन्नत के पास, चूँकि हमारा मज़हब, हमारी जमात हक़ है, जन्नती है, तो जवाब हमारे ही पास है और हक़ानियत के पास दलील होती है। तो फिर मैं वो दलाइल दिखाकर और बताकर ये वाज़े कर देता हूँ कि अहले सुन्नत ही हक़ है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से कुछ इंतज़ामात की, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंतज़ामात की कमी है। कम से कम दो चीज़ें इसके लिए दरकार होती है और दोनों यहाँ मफकूद है। एक बड़ा स्क्रीन हो कि जिसमें सारा मजमा देख सके। तो यहाँ स्क्रीन इतना सा है और वो भी बाबा आदम के ज़माने का जो अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, पर्दे वाला। अब LED का ज़माना है, दुनिया चांद पे जा रही है, अभी तक हम ज़मीन पे रेंग रहे हैं। अब वो कहीं भी कर दीजिए, एक मखसूसी मजमा देख पाएंगे, पूरा तो मजमा देख नहीं पाएंगे। तो स्क्रीन भी यहाँ पर मुनासिबत के एतबार से नहीं है और मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं तंजीम के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी कोताही है, असल में मिल नहीं पाया। और मिल इसलिए नहीं पाया कि झारखंड, बिहार, बंगाल ये ऐसे इलाके हैं जो तरक्की से बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र से 50 साल पीछे हैं। अभी हमारे यहाँ ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, ट्रॉली कैमरे चल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर्दे से LED तक नहीं पहुँच पाए हैं आप लोग। दूसरा कि इसके लिए साउंड की भी ज़रूरत होती है। वीडियो जो दिखाए जाते हैं उसमें जो साउंड होता है, जो आवाज़ें होती हैं, वो भी स्पीकर के ज़रिए आप तक आना चाहिए, उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर मफकूद है। लिहाजा बस तकरीर ही करूँगा मैं और चंद नसीहत आमोज़ बातें हालत हाज़िरा पर मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो हालात से मुसलमान गुज़र रहे हैं उससे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मुझे तफसीलात और एक एक बात को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए हर शख्स अपने घर में बैठे हुए होने वाले हर वाक़े की खबर को बखूबी जानता है, और जानता ही नहीं बल्कि देखता भी है और समझता भी है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मौजूद है, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, बल्कि मैं उनको अपना बहुत माना में अपना उस्ताद भी समझता हूँ। हो सकता है बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ ना हो और बहुत से लोग वाकिफ़ हो, जिससे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ख़ान साहब दावत बरकातुहुल आलिया है, जो मैनचेस्टर के अंदर सुन्नियत के हवाले से बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत पुरानी तकरीर का उनका एक जुमला है और वो जुमला मुझे आज के जलसों में और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वो जुमले मुझे याद आते हैं, और उन जुमले को मैं देखता हूँ तो एहसास होता है कि हज़रत ने बहुत तहकीक के बाद, बहुत तजुर्बे के बाद ये बात कही थी। उनका जो और फिर मुसलमानों में भी जो सबसे निचले तबके के दर्जे से जो गुजर रहे हैं, जिनका तालीमी मेयार बिल्कुल ना के बराबर, शऊर, फहम और आगाही से जो कोसों दूर है, जिनकी अक्सरियत इस वक्त जहालत का शिकार है, वो कौम में जो सबसे निचले या सबसे कमतर तबके में जो कौम अभी इस वक्त शामिल है या जिसको गिना जा सकता है मुसलमानों में, तो वो हम सुन्नी हैं, जिनको बरेलवी कहा जाता है।
हमारा तालीमी गिराव बहुत ज़ीरो है। तालीम से तो दूर है ही, फ़हम और इदराक से भी, इन चीज़ों से भी हम बहुत दूर और नाबलद हैं। कौम को झंझोड़ने के लिए, कौम को संवारने के लिए, कौम को एहसास दिलाने के लिए कि उनकी जहालत से हटाकर इल्म की तरफ, आगाही की तरफ उनको लाया जाए, उसमें एक जो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं वो दीनी जलसे होते हैं। लेकिन हमारे दीनी जलसों का भी हाल ये है कि दीनी जलसों में हम आते हैं तो बतौर तफरी और इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अब देखिए, मेरी तकरीर हो रही है, बातचीत चालू है, शोर बड़ा शराबा चल रहा है, और ख़ास तौर से ये बिहार झारखंड के इलाकों का हाल है कि मुकर्रिर कुछ भी बोलता रहे, लोग अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहते हैं। इसके बरक्स हमारे इलाकों में जब जलसे होते हैं, ख़तीब जैसी अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुतबा शुरू करता है, एक मजमे पे सन्नाटा तारी हो जाता है, और मजमा बगौर मुकर्रिर की माफी ज़मीर को समझने की कोशिश करता है कि मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब कहना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, इसको हम समझें, गौर व फिक्र करें और इसको अपने जहन में, अपनी अक्ल में उसको उतारें। मगर यहाँ के जलसों का ये आलम है कि गुफ्तगू से ज़्यादा अंदाज को पसंद किया जाता है। जो जितना ज़्यादा चिल्लाता है वो उतना बड़ा मुकर्रिर है। नात पढ़ी जाएंगी तो घंटों उसको सुनते हैं लोग, मगर जैसी तकरीर का सिलसिला शुरू हो जाए, मजमे में एक बेचैनी सी महसूस होती है। दीनी जलसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेले भरे हुए होते हैं। हमारे यहाँ मेलों का सिस्टम ही नहीं है, कुछ जानती ही नहीं हमारे यहाँ के। मैं अपने लोगों को बताता हूँ कि मैं उन इलाकों से होकर आता हूँ जहाँ मेले होते हैं, तो वो ताज्जुब करते, कहते दीनी जलसे में मेले होते हैं। मैं कहा भाई, झूले लगे होते हैं, मेले होते हैं, दुकानें होती हैं, लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल होते हैं। अब उस कौम का क्या हाल हो, उस कौम को क्या सुधारा जाए, उस कौम की क्या इस्लाह की जाए कि जिसने दीन के साथ मेलों को और तफरी को जोड़ लिया, जबकि ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। जिसने दीन के साथ, जिसने जलसों के साथ, दीनी जलसों के साथ बाजार रखा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया में सबसे बदतरीन जगह बाजार है, और तुम्हारी बेहतरीन जगहों में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। एक जगह दुनिया में तुम्हारी ज़मीन पर सबसे बेहतर है, और ज़मीन पर एक जगह जो बदतरीन है वो बाजार है, जो बेहतर ज़मीन है, जो अच्छी जगह है वो मस्जिद है। मगर जब हम इस्लाही जलसों में मेलों को और बाजारों को लेकर चले तो फिर हमारे हालात क्या होंगे वो समझा जा सकता है। आज यही वजह है कि वो कौम जो हुकूमत के लिए पैदा की गई थी, जो दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए पैदा की गई थी, आज गुलामी पर और आज मजालिम झेलने पर मजबूर है। आज वो कौम जुल्म का शिकार है। गुलामों से बदतर हमारी जो पिछली कौमें ऐसी गुजरी हैं, या कुछ ऐसे समाज जिनको निचला और छोटा तबके का समझा जाता था, उससे भी गई बीती आज हमारी हालत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इस वक्त पोजीशन का यह हाल है कि ना सियासी प्लेटफॉर्म पर हमारी कोई क़यादत है, ना तालीमी एतबार से हमारा कोई अपना मेयार और कोई अपनी हैसियत है, ना माशियात और बिजनेस के एतबार से कोई हमारा अपना मेयार है। हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, मकसद हमें नहीं पता। गुनाहों में लुथड़ी भी हमारी जिंदगी है, जबकि हमारा मकाम यह था डॉक्टर इकबाल की जबान में कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया के इमाम बनने के लिए आए थे, लेकिन आज हम मुक्तदी की भी हैसियत में नहीं। आज जो हम पर मसालिम हैं, जो हमारी हालत बद से बदतर है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरे नहीं हैं। क्योंकि ये कुरान अजीम का वादा है, रब तबारक व तआला का फरमान है
अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है कि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम का हाल नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा अनफुसिहिम, जो खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। जो कौम अपने आप को खुद बदलना नहीं चाहती, अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, बल्कि वो कौम दिन ब दिन जो अपने हालात को सुधारने से गाफिल और बेपरवाह होती है, वो दिन ब दिन जुल्म सितम का भी शिकार होती है और जहालत के गहराई में दिन ब दिन गिरते जाती है। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो पोजीशन ये आ गई है कि एक वक्त ये था कि जो कुछ गुजर रहा है हमारे साथ वो एक अलहदा बात है, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की ज़मीन पर इतनी तो इजाज़त थी कि हम अपना हालात का बयां कर सकते थे, अपनी आहो फिगा का इजहार कर सकते थे, अपने दर्द और कर्ब का इजहार अपनी कौम के सामने कर सकते थे। अब उस पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। अब अगर कोई अपनी कौम की इस्लाह के लिए कुछ कहता भी है तो उस पर भी केसेस हो जाते हैं। और जो हालात चल रहे हैं आप जानते हैं, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आज हम गुनाहों में लुथड़े हुए हैं। हमने अपने नबी के फरामीन को पश्य पुष्ट डाल दिया है, पीठ पीछे डाल दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। आज हमारे नजदीक छोटे गुनाह तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, बल्कि बड़े बड़े गुनाह हम करके गुजर जाते हैं और एक लम्हा हमें एहसास भी नहीं होता। हालांकि कुरान अजीम में अल्लाह ताला हमसे मुतालबा कर रहा है कि तुम मोमिन हो, अपनी हालत तुम्हें बदलना चाहिए, इसलिए कि तुम अपनी हालत इसलिए बदलो कि तुम दूसरों के हालात बदलने के लिए भेजे गए हो। कुरान अजीम में रब तबारक व तआला हमारी शान और अज़मत ये बयान करता है कि इरशाद रब्बानी होता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। रब फरमाता है कि ऐ लोगो, यानी उम्मत मोहम्मद से खिताब है, तुम बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए, लोगों के वास्ते जाहिर किए गए हो, जिनका काम यह है कि अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। मगर आज हम खुद बुराइयों में मुब्तला है तो दूसरों को क्या रोकें। आज हालात ये है कि हमें खुद अपने नफ्स को, अपने आप को नसीहत करने की जरूरत है। अगर आज हम अपने हालात को संवारना और सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, अल्लाह की बारगाह में आजीजी और इंकिसारी का इजहार करते हुए तौबा करें। और तौबा कैसी होनी चाहिए? खुतबे में मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसी को मैंने आज अपना मौजू बनाया।